वंदे मातरम। 28 मई 2026 स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं मंत्रोच्चारण से, तो मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू जी। कोमल बहन। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाएं चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि वृत खर कर वाले, अबला केन मात बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्हें वेदा तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदय तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां, नमामि कमलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम सभी को। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए। वंदे वंदे वंदे
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में 28 मई 2026। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कक्षाएं और ये जो प्रयास है ये भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होने के बाद ही ये कार्य किया जा रहा है। तो भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में जो सबसे ज्यादा महिमा सुनने को मिली, घरेलू औषधियों के अतिरिक्त जो आयुर्वेदिक औषधि है वो त्रिफला के बारे में। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो घरेलू नहीं है, वो घर की रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के 3 दिव्य फलों के मिश्रण से बनने वाला त्रिफला, जिसकी महिमा भाई राजीव दीक्षित जी ने बहुत ही कम शब्दों में, कम समय में ऐसी महिमा बताई कि उसके प्रति जानने की इच्छा प्रबल हो गई। तो उसी को आज थोड़ा सा बदलते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास में कि हम सभी स्वास्थ्य रक्षक हैं, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे परिवार हैं जिनके घर में त्रिफला है। हैंड रेस करें सबसे पहले, जिनके घर में त्रिफला है। जिस प्रकार घरेलू औषधियों में अमृत धारा हर घर में होनी चाहिए, उसी प्रकार आपके जीवन में, आपके घर में, आपके रसोई घर में, आपके औषधालय में त्रिफला होनी ही चाहिए। अगर आप स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूक हैं, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, तो मुझे बड़ा दुख है कि लगभग अभी हम सभी 73 परिवार जुड़े हुए हैं और इसमें 36-37 परिवारों के पास, 38 परिवारों के पास त्रिफला है घर में। चलिए, आप सभी ये 37-38 परिवारों के पास त्रिफला तो है ही। कितने परिवार जो भी 73-74 परिवार में जुड़े जिन्होंने त्रिफला का नाम जीवन में सुना है? अब जरा जो त्रिफला का नाम सुने हैं, वो सभी हैंड रेस करें जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। ठीक है। एक्सरसाइज हो जाता है, उठक बैठक बंद करने से जोड़ों की जो होती है उसमें एक्सरसाइज हो जाता है, घर में बैठे बैठे करने का क्या फायदा। तो ये तो बड़े दुख की बात है भाई, पहले 38 परिवारों के घर में त्रिफला है और अभी तक 32 परिवारों को त्रिफला के नाम के बारे में जानकारी है। ये तो ऐसे एक एक मेंढक की तरह उछल उछल के आ रहे हैं भैया, इकट्ठे आ जाओ सारे मेंढक। ऐसा कोई छोटा दरवाजा नहीं है, बड़ा दरवाजा है, सब अपने अपने दरवाजे के पास ही खड़े हो सकते हैं। तो भैया क्लासरूम छोटा है, अड़ा भिड़ हो रही है। चमेली का फूल है। तो चलिए, मैं समय नहीं कमाता। शायद बहुत सारे परिवारों के पास आवाज नहीं जा रही होगी, वो जुड़ जरूर जाते हैं 11 बजे, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा। चलो। अब त्रिफला 3 फलों के मिश्रण से बनने वाला त्रिफला है। वो 3 फलों के नाम आप सभी के सभी अपने नाम से चैट बॉक्स में लिखते जाएं। मतलब आप सभी चैट बॉक्स में जब तक लिखें, जब तक आगे की चर्चा चालू करता हूँ। 3 फल हैं, हरड़, बेहड़ा, आंवला। कोई ये मत कह देना कि आज रविवार है, आंवले को बोला नहीं जाता। ठीक है। हरड़ बेहड़ा आंवला, हरड़ बेहड़ा आंवला। और ये त्रिफला 2 तरीके की विधि विधान से बनती है। जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है वो सम भाग वाला, बराबर मात्रा का। लेकिन राजीव भाई के व्याख्यानों के बाद बहुत सारे परिवारों के यहाँ 1-2-3 के रेशियो में हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ बहेड़ा आंवला 1-2-3 के रेशियो में
इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। और सम भाग के त्रिफला से ज्यादा गुणकारी है 1 2 3 वाला। और किसी विशेष परिस्थितियों में आंवले हरड़ को ज्यादा रख के कुछ विशेष शारीरिक कष्टों को दूर किया जाता है। उसमें हरड़ की मात्रा ज्यादा होती है, बहेड़ा और आंवला दोनों कम होता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी कष्ट हैं जिसमें त्रिफला का उपयोग बहेड़े की मात्रा ज्यादा होती है। ये तीनों फल सम मात्रा में त्रिफला और 1 2 3 के मात्रा में राजीव भाई के बाद हम सभी को ज्यादा मालूम हुआ। लेकिन कई सारे आज के आधुनिक युग में जो आयुर्वेद के चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं वो कई जगहों पे सहमति नहीं जताते। लेकिन सबसे उत्तम 1 2 3 इसलिए है कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसे रसायन नहीं चाहिए, कायाकल्प नहीं चाहिए शरीर का। तो कायाकल्प करने की जो शक्ति है वो आंवले में है। इसीलिए आंवले की मात्रा ज्यादा वाला त्रिफला उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है। तो आज चर्चा का विषय करते हैं कि ये त्रिफला 365 दिन सेवन करने योग्य है। लेकिन 365 दिन सेवन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर आज चर्चा। तो नीतू महेश्वरी दीदी आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है, आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी आवाज़ शायद कईयों को पसंद नहीं आती, तो अच्छा नहीं लगता। आपकी मधुर आवाज़ है तो सबको पसंद आती है, तो सुनाई देता है, सब सीखते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी। जी भैया, कुछ भी बोलते हैं आप। अरे कम से कम दो चार हंस लिए भाई, 2 4 के खून थोड़े बढ़ गए हैं, खून के पैसे गुल्लक में डाल देना, चलो चौपन में। ठीक है। जी भैया। जी, ऋतु अनुसार त्रिफला सेवन की प्रामाणिक सूची। ऋतु रसायन आयुर्वेद में त्रिफला और मुख्य रूप से उसमें शामिल हरड़ को एक श्रेष्ठ रसायन माना गया है, जो शरीर आवाज नहीं, और कफ। आवाज नहीं आई, हाँ जी भैया। दोबारा दोबारा। जी, ऋतु अनुसार त्रिफला सेवन की प्रामाणिक सूची आ रही है अभी। जी दीदी। ऋतु रसायन आयुर्वेद में त्रिफला और मुख्य रूप से उसमें शामिल हरड़ को एक श्रेष्ठ रसायन माना गया है, जो शरीर को हमेशा हमेशा युवा और निरोगी बनाए रखता है। हमारे शरीर के दोष वात पित्त और कफ मौसम के बदलने के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए आयुर्वेद के ऋषियों ने हर 2 से 3 महीने में त्रिफला के साथ ली जाने वाली चीज को बदलने का नियम बताया है, जिसे ऋतु रसायन या ऋतु हरित की कहा जाता है। शास्त्रोक्त प्रमाण भाव प्रकाश निघंटु के हरित्यादि वर्ग में इस नियम का बेहद स्पष्ट और वैज्ञानिक श्लोक दिया गया है। सिंधुत शर्करा शुंठी कणाम धूगुणेह क्रमात् वर्षा दिश्वभया प्राश्या रसायन गुणे गुणे शिषा क्षीणा सॉरी रसायन गुणे क्षीणा। स्रोत भाव प्रकाश निघंटु हरित्यादि वर्ग श्लोक 31। श्लोक का सरल अर्थ, जो मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु और निरोगी काया रसायन के गुणों की इच्छा रखता है, उसे वर्षा ऋतु से शुरू करते हुए 6 ऋतुओं के क्रम से अभया हरड़ या त्रिफला का सेवन क्रमश सिंधा नमक, मिश्री, सौंठ, पिपली, शरद, शहद और पुराने गुड़ के साथ करना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार त्रिफला सेवन की संपूर्ण लिस्ट, क्रम, ऋतु, संभावित महीने, हिंदू अंग्रेजी, किसके साथ लेना, किसके साथ ले, अनुपान, शरीर पर मुख्य प्रभाव। 1 नंबर वर्षा ऋतु, श्रावण, भाद्रपद, श्रावण से भाद्रपद, जुलाई से सितंबर। सिंधा नमक मानसून में मंद हुई पाचन अग्नि को तेज करता है और वात को रोकता है। नंबर 2 शरद ऋतु, अश्विन से कार्तिक तक, सितंबर से नवंबर। मिश्री या देसी खांड इस मौसम में बड़े हुए पित्त शरीर की गर्मी को शांत करता है।
नंबर 3, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष से पौष, नवंबर से जनवरी। सौंठ का चूर्ण सर्दियों की शुरुआत में जठराग्नि को मजबूत बनाए रखता है। नंबर 4, शिशिर ऋतु, माघ से फाल्गुन, जनवरी से मार्च। पिपली चूर्ण कड़कड़ाती ठंड में श्वसन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है और कफ से बचाता है। नंबर 5, वसंत ऋतु, चैत्र से वैशाख, मार्च से मई। शहद, हनी, बसंत में शरीर के भीतर जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है। ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ से आषाढ़, मई से जुलाई। पुराना गुड़ तेज गर्मी के दिनों में शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और कमजोरी दूर करता है। सेवन करने के कुछ जरूरी नियम। सेवन का सही समय, यदि आप त्रिफला का सेवन बीमारी ठीक करने के बजाय शरीर को पोषण देने, इम्यूनिटी बढ़ाने और लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं तो इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना सबसे उत्तम है। सही मात्रा, सामान्य और सामान्य तौर पर आधा से एक छोटा चम्मच, लगभग 3 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण पर्याप्त होता है। मिलाने का तरीका, मौसम के अनुसार जो चीज बताई गई है, जैसे थोड़ा सा गुड़, शहद या चुटकी भर सौंठ, पीपली, नमक, उसे त्रिफला चूर्ण में अच्छी तरह मिलाकर फिर गुनगुने पानी के साथ निगल लें। ये प्राकृतिक नियम हमारे ऋषियों की एक अनूठी खोज है जो साल के 365 दिन शरीर को त्रिदोष मुक्त और ऊर्जावान बनाए रखती है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी एक छोटे से संक्षिप्त स्वाध्याय के जरिए हमने जाना कि हमारी जो 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं में त्रिफला। अब जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आंवले की, और यहाँ पे हरित की, तो हरित की सबसे ऊपर है। लेकिन ये शास्त्रों की बात है। और आंवला की मात्रा जब 1 2 3 के रेशियो में आंवले की मात्रा अत्यधिक होती है तो और बेहतर गुणकारी हो जाता है। आज की स्थिति परिस्थिति, मौसम, वातावरण, खान पान, मानसिक अवस्थाएं, उन सभी चीजों को देखते हुए आपके जीवन में आंवले का भरपूर सेवन होना चाहिए। यानी 1 2 3 के रेशियो वाला त्रिफला अगर आप सेवन करते हैं तो अति उत्तम। कोई राजीव भाई के बड़े सरल शब्दों में ही उन्होंने बोला था कि रात को त्रिफला लिया तो रेचक का काम करता है और सुबह लिया तो पोषक का काम करता है। बस आधे सेकंड, मतलब 10 से 15 सेकंड में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। तो आज मुझे यही जानकारी देनी थी कि राजीव भाई के आधार पर जो स्वदेशी चिकित्सा है उसमें त्रिफला, और विशेष रूप से त्रिफला कैसे कैसे किन किन रोगों में कहाँ काम करता है, बाहरी रूप में कहाँ काम करता है, अंदरूनी रूप से कहाँ काम करता है, और सौंदर्य के रूप में कैसे काम करता है, ये सब हम सभी तो जानते ही हैं। पीछे विगत कुछ दिनों से, कुछ महीनों में, विगत कुछ महीनों में त्रिफला सिद्ध तेल बनाकर कई बहनों ने भारत के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग मौसम में रह रहे, अलग अलग परिस्थितियों में रह रहे, अलग अलग बालों की समस्याओं से जूझ रहे भाई बहनों ने सर्वसाधारण तरीके से त्रिफला का इस्तेमाल करके, जबकि शुरुआत के दिनों में किसी ने हरड़ के साथ किया तब भी परिणाम आया, आंवले के साथ किया तब भी परिणाम आया, किसी ने बहेड़े का बनाया तब भी परिणाम आया, और जब त्रिफले का किया गया तब भी परिणाम आया। और त्रिफला, आज तो त्रिफला सिद्ध जो तेल है नारियल का, शायद ही कोई ऐसा अभी जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयास में जुड़े हुए हैं। तो बहुत मुझे उम्मीद है कि, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा भाई बहन हो जो ना बनाए हों। तो ना बनाने वाले हैंड रेस करें जरा, जिन्होंने अभी तक नारियल तेल में त्रिफला को लोहे की कढ़ाई में पका के और सूर्य की रोशनी में नहीं तपा के तैयार किया है, वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने नहीं बनाया है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो हाथ खड़े करें। सिर्फ एक प्रेम दीदी ने नहीं बनाया है, नरेश जी ने नहीं बनाया, अंजू जैन पानीपत, खुशबू शर्मा बहन। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग अपना अपना एड्रेस दे देना, आप लोग को भेज दूंगा तो 2 पैसे की आमदनी मेरे को हो जाएगी। ठीक है।
वैशाली मोरे भी नहीं बनाई है, किरण जौनपुर दीदी भी नहीं बनाई है। और ये सब वो लोग हैं जो दिन में 4 टाइम खाना खाते हैं, 4 टाइम खाना खाते हैं, और गर्मी के मौसम में 2 टाइम नहाते भी होंगे। हम्म। सर्दियों के मौसम में नहीं बनाए होते तो समझ में आता कि हाँ भाई धूप नहीं निकल रही है। अब तो गर्मी का मौसम है, 5 बजे ही नींद भी खुल जाती है। सर्दियों में तो बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता। सर्दियों में कहते हैं दिन छोटा होता है जी, काम सारे रुक जाते हैं। गर्मी में तो 5 बजे 4 बजे भोर में ही नींद खुल जाती है, और देर रात तक नींद भी नहीं आती। चलिए, कोई बात नहीं, हंसने हंसाने के लिए बोला है। बना लेंगे तो आप लोगों का भला है, नहीं बनाएंगे तो हम सबका भला है, बनाने वालों का भला है। जो बनाए उसका भी भला, जो ना बनाए उसका भी भला। ठीक है। अभी एक चर्चा और करते हैं आप में से सभी से। अभी त्रिफला जिन्होंने भी अपने जीवन में सेवन किया है कभी किसी समस्या के लिए, तो त्रिफला के प्रति जो अनुभव किसी के पास है तो हैंड रेस करें जरा। त्रिफला के प्रति जिनके पास भी त्रिफला का अनुभव है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ सुमन पाल बहन दीदी मेरठ से। जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम सुमन, मैं मेरठ शताब्दी नगर से। भैया जी, एक दिन की बात है, तो दीदी को पेट में दर्द हो रहा था, उनको दस्त और पेट में दर्द मरोड़ा हो गया था। तो मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको त्रिफला दिया, और जो उनके आस पड़ोस में थी, तो उन्होंने उन सबको भी बांट दिया। फिर अगले दिन फिर आई, कह रही मैंने तो सबको बांट दिया, मुझे और दे दे। तो भैया जी मैंने फिर उनको दोबारा भी दिया था, तो उनके जो पेट में दर्द इन्फेक्शन वगैरह हो रहा था वो ठीक हो गया जी भैया जी। और जो भी 2-3 चम्मच दिया था मैंने, उन्होंने सबको बांट दिया, करी मैंने सबको बांट दिया, वो खत्म कर दिया, और वो सबको आराम लगा। तो भैया जी तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो बहुत पहले से, कई सालों से त्रिफला यूज कर रही हूँ। और बालों के लिए भी मैंने बना रखा है भैया, देखो मेरे बाल भी बहुत घने पहले से लंबे हो गए हैं। तेल भी यूज कर रही हूँ, और भैया जी इसमें मैंने पाउडर भी बना रखा है बालों के लिए। तो भैया जी त्रिफला का तो बहुत अच्छा अनुभव है भैया जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा दीदी, माइक अनम्यूट करें। भैया सही है मेरा फोन की? हाँ जी, हाँ जी, सही है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं त्रिफला घर पे ही बनाती हूँ, 1-2-3 की रेशियो में। और कई बार भैया उसे रेचक के तौर पे रात में सोते समय मैंने लिया है। जैसे कि अगर कॉन्स्टिपेशन लग रहा है तो उसको ले लिया भैया, सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाता है एक बार में। बार बार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और भैया पेट में ना ठंडक का एहसास होता है जब उसे लेती हूँ। तो गर्मियों में तो अधिकतर लेती हूँ। और भैया जो तेल बनाया हुआ है त्रिफला से, तो उसकी जब मालिश करती हूँ तो भैया बड़ा ठंडक सी सर में महसूस होती है। उसकी मालिश करने के बाद लगता है जैसे कि उसमें थोड़ा बहुत अमृत धारा मिलाया हो, लेकिन मिलाया नहीं भैया। तो त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है भैया। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा चड्ढा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया पेट साफ करने के लिए कई बार यूज किया है त्रिफला। जब रात को जैसे लगता है 1-2 दिन पेट साफ नहीं हो रहा, तो रात को, अब तो जरूरत नहीं पड़ती जब से धातु जल बनाना शुरू किया, नहीं तो उससे पहले पड़ती रहती थी। तो रात को खा के सो जाती, और सुबह पेट साफ हो जाता है एकदम बढ़िया। जी दीदी, बहुत बहुत इसके धन्यवाद। अलावा कभी कभी सुबह भी खाती हूँ भैया। जैसे ये जो बताया है ना रूटीन, उसके हिसाब से रेगुलर नहीं हो पाता, लेकिन करती हूँ। जी। आजकल जैसे शहद के साथ खाना चाहिए, तो शहद के साथ ऐसे इस तरह से। पिंकी बहन आगरा। वंदे मातरम सभी को। भैया वंदे मातरम भैया, मैंने त्रिफला का काफी दिनों से मैं यूज कर रही हूँ, सालों से मतलब, लेकिन रेगुलर नहीं है।
एक तो पेट साफ करने के लिए रात को लेते हैं, कभी कभी जब जरूरत महसूस होती है कि भाई पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, तो रात को लेके सो जाते हैं लगभग 1 चम्मच गर्म पानी, हल्के गर्म पानी के साथ। और कभी कभी कुछ दिन भैया मैं लगातार कर लेती हूँ, जैसे 10-15 दिन लगभग सर्दियों में शहद के साथ मिला के वो मैं लेती हूँ कि ताकि बाल अच्छे रहे, स्किन अच्छी रहे और इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। तो उसके लिए भी भैया मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ, 15-20 दिन कर लिया, फिर कुछ दिन का गैप कर लिया, ऐसे करती हूँ भैया। तो इस तरह से भैया। और बालों के लिए तेल तो बनाया है भैया, बालों में हेयर पैक के रूप में भी लगाती हूँ त्रिफला को मैं, और शैम्पू के रूप में भी बनाती हूँ, चीजें मिक्स करके पानी में भिगो के उनको भी यूज करती हूँ। तो बहुत सारे तरीकों से त्रिफला को मैं यूज करती हूँ डेली अपनी लाइफ में, मतलब किसी न किसी रूप में यूज हो जाता है लगभग। तो ये कुछ अनुभव थे भैया, बहुत अच्छा है, धन्यवाद भैया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, भैया मैं चाहूंगा कि आप में से जो को होस्ट हैं बारी बारी से लें जरा, जिससे कि आप सभी के लिए एक विशेष ज्ञान को एकत्रित करके बातें करूं। जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। मैंने भी त्रिफला ना पेट साफ करने के लिए जब मैं डायबिटीज हुई थी तो मैंने 1:2 में बनाया था, घर पे बनाती हूँ और उसको यूज किया था। मेरी बेटी आँख धोने के लिए इसको यूज करती है, जिससे आंखों में उसके ठंडक फील होती है, क्योंकि वो गर्मियों में जाती है ना तो उसको आंखों में जलन सी रहने लग जाती है, तो उससे रात को भिगोती है और सुबह आँख धोती है उससे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जी भैया धन्यवाद। आगे किन्हीं को अनम्यूट करें। अपेक्षा दीदी। वंदे अपेक्षा मातरम दीदी। भैया। वंदे मातरम। अब भैया मुझे सीने में सीने में नीचे जहां से पेट की शुरुआत होती है, छाती के नीचे, वहां मुझे इत्त उछलता है साल में 2 बार। मुझे बहुत मीठा मीठा घबराहट, बेचैनी सा दर्द होता था। तो मैंने इसके लिए त्रिफला इस्तेमाल करती हूँ, 10 दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ, फिर ठीक हो जाता है। और पेट साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करती थी, तो 3-4 साल तक त्रिफला से पेट साफ होता था, लेकिन अब नहीं होता है उससे। तो मैंने एक दिन वही त्रिफला का काढ़ा बनाया, 1.5 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में खौलाया, 3 चम्मच अरंड का तेल डाला, और इसी तरह मैंने 3 दिन लिया। लेकिन तीनों दिन हमको एक एक दिन में 4 बार मोशन आया, और दिन भर में ऐसे लगता था कि मोशन आ रहा है, मोशन आ रहा है, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, प्रेशर बना रहता था तीनों दिन। लेकिन त्रिफला ये लेने के 2 घंटे बाद से मोशन स्टार्ट हो गया, एक बार रात में 12 बजे, फिर सुबह 6 बजे, फिर दोपहर में, फिर शाम को। इस तरह हमको तीनों दिन हुआ, और ये लिए हमको लगभग 1.5 महीना हो गया। तब से मेरा पेट ऑटोमेटिक क्लियर होता है, अब कुछ नहीं लेना पड़ता है। वंदे मातरम भैया। जी। गोविंद चंद्र साहू। सभी को वंदे मातरम प्रणाम। जो त्रिफला में पेट साफ करने के लिए खाया था, रात को गर्म पानी में 1 चम्मच त्रिफला डाल के खा रहा था, सुबह एकदम पेट साफ हो जाता था। और वो एक भाभी को दिया था उसका माताजी के लिए, वो भी वही एकदम पेट उसका भी साफ हो रहा था। सिर्फ इसके लिए हम यूज किए, बाकी अभी तो बनाया नारियल तेल में त्रिफला डाल के अभी बनाया, लगाया नहीं उसको, अभी बनाया हो गया 2 हफ्ता। ठीक है, प्रणाम, वंदे मातरम। सुनील प्रसाद। हाँ, वंदे मातरम। वंदे। हेलो। हाँ जी जी बोलिए। भैया। हम त्रिफला का एक दुबला पतला बच्चा था घर में, उसको 3 महीना पिलाया, बहुत अच्छा स्वास्थ्य बन गया, गुड़ के साथ खिलाए थे। जी। स्वास्थ्य सुषमा इतना पाठक बढ़िया दीदी। हो गया कि वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। हाँ, मेरा एकदम अलग ही अनुभव है चलिए। त्रिफला को लेकर, और बड़ा अनुभव है। मेरा भैया ना 2 साल पहले बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, दो क्या 5-6 महीने लगातार खांसी आई। और खांसी के बाद भैया मेरा मतलब बाएं तरफ के चेहरे पर हल्कापन आ गया। टेढ़ा ओढ़ा कुछ नहीं हुआ था, पर हल्कापन लगे, मुझे बहुत खराब लगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं उस समय आध्यात्मिक क्लास ले रही थी भैया, तो मैं उनसे बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है और खांसी आता है। तो उन्होंने बोला, बहन सिर्फ त्रिफला चूर्ण लीजिए आप, और 21 दिन लगातार लीजिए रात को कुनकुने पानी से।
तो जैसे जैसे मैं लेने लगी 15-20 दिन के बाद वहां पर एकदम मतलब जैसे लगा कि ताकत आ गई एकदम से अच्छी, और पूरा भरने लगा, हल्कापन लगे, पूरा चेहरे में भराव और ताकत आ गया एकदम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैं उसका इतना फैन हो गई कि हमेशा मेरे घर त्रिफला रहता है। और कभी कभी बीच में हफ्ते 15 दिन या 20 दिन पर लेती हूँ। रेचक के रूप में बिल्कुल नहीं लेती हूँ, ऐसे ले लेती हूँ कि शायद ताकत या स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो ये बहुत ही बड़ा अनुभव रहा, और खांसी भी मेरी ठीक हो गई उसी से। 21 दिन लगातार मैं ली थी। तो ये भैया बहुत बड़ी चीज है। अगर और वो बताए थे खांसी ही बिगड़ती है तो ऐसा होता है, चेहरे पर हल्कापन आता है। कितने लोगों का तो चेहरा टेढ़ा भी हो जाता है, तो तुरंत यही दवा करना चाहिए, या फिर होम्योपैथिक का कोई दवा लेना चाहिए। कोई मतलब वायरस या कुछ होता है जिससे कि वो हल्कापन आने लगता है चेहरे पर खांसी वगैरह से। तो ये मेरे को बहुत फायदा, इतना ताकत दे दिया कि एकदम पहले सेम पहले जैसे हो गया। तो ये बहुत बड़ा अनुभव मेरा है त्रिफला चूर्ण के बारे में। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरा त्रिफला का ऐसा अनुभव है कि मैं त्रिफला बहुत जब से राजू भाई को सुना हूँ 2014 से, तब से मैं त्रिफला बनाता हूँ। और जो कोई भी अगर कहा कि मुझे पेट में ये है, ऐसी है, कोष्ठबद्धता है, तो मैं उसको ये देता था, त्रिफला 1 चम्मच रात को भिगाओ, सुबह उसको उबालो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो और उसको छान के पियो, चाहो पल्क के साथ पी जाओ। तो दूसरे दिन मुझसे उससे यही सुनने को मिलता था कि भैया पेट में ऐसा लगता था कि कुछ रखा हुआ था और बाहर निकल गया। और एक बड़े डॉक्टर है, रिसर्चर हैं, एक बड़े डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, उनको मैं योग सिखाता हूँ। तो जब उनको पहली बार मैं बेंगलोर में त्रिफला भेज दिया, अभी मैं पिछले इस साल में 6 किलो बनाया हूँ, पिछले साल में 6 किलो बनाया था, ऐसे बांटते रहता हूँ, बांट देता हूँ। तो वो डॉक्टर ने कहा कि भाई मेरा 70% आपने टाइम बचा दिया। डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्ड हैं, बोटेनिक से पीएचडी हैं, और उनके अंडर बहुत सारे डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, और उनको मैं योग सिखाता हूँ। तो पेट से वो समस्या ग्रस्त रहते थे, समझो। वो अभी वो त्रिफला मोनिका बहन से या इन लोगों से मैं बोला भाई मैं इतना नहीं दे सकता हूँ, आप इनसे मंगाओ। मोनिका बहन का नंबर दे दिया। हमारी गीतिका बहन एक है, जिनको मैं बनाता हूँ तो 3 किलो एक ही बार में दे देता हूँ। पूरे साल खाते रहती है। उनको बताया हूँ कि इस साल, इस महीने में इसके साथ, इस महीने में इसके साथ खाया करो। तो त्रिफला का मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं भी हमेशा लेता हूँ, मेरे घर में रखता हूँ, हमेशा रखता हूँ, झोले में रखता हूँ। कुछ कोई किसी कहा ले लो भैया 2 चम्मच ले लो, और ऐसे खा के बताना कल। उसको रात को भिगा दो, सुबह छान लो, उससे हुआ चीज बालों में लगा लो, पूरे बॉडी में रगड़ लो। मतलब ऑल इन वन है त्रिफला, खाओ भी, लगाओ भी, धो भी। धन्यवाद। जी। किरण जौनपुर। वंदे मातरम सभी को। अ, एक लड़की मतलब 22-23 साल की थी, तो कई डॉक्टरों से इलाज करा ली। आंख में जो है उसके लालपन बना रहता था, जैसे कंजक्टिवाइटिस होता है, सही नहीं हो रहा था। तो वो जो है उसको फिर हमने जो है आई तो कई दीदी अब किस डॉक्टर दिखाएं, 2-3 डॉक्टर तो चेंज कर चुके। तो हमने कहा कि त्रिफला जो है आप भिगो के उसको, बल्कि घर से ही दिया, वो समझ ही नहीं पाई त्रिफला क्या होता है, तो बताए हम कि तीनों फलों का वो मिश्रण होता है, हर्रे बर्रे और आंवले का। उसको जो है आप रात में 1 चम्मच भिगो दो 1 गिलास पानी में, और सुबह छान के पतले कपड़े से, और उसी से आंख धुलो और चुल्लू में लेके उसमें आंख ऐसे डुबाओ। तो 2 ही दिन में उसकी आंखें एकदम ठीक हो गई। और दूसरा प्रयोग भैया हम करते हैं त्रिफला का, जो ये देसी सूरन होता है, उसकी सब्जी में हम उसी से मतलब बनाते हैं, उसी के मसाले से, त्रिफला से ही। तो बहुत स्वादिष्ट भी बनती है, और जो है नुकसान भी नहीं करती है, मतलब कर नहीं काटता। और जो है वो भी जो है मतलब स्वाद भी बढ़ जाता है, और टिकती बहुत है, वो खराब भी नहीं होती जल्दी। जी भैया। नवनीत लाडवा। नवनीत लाडवा दीदी। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम। मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ। हाँ, त्रिफला का उपयोग पहले मेरे भाई ने किया, आंखों के धोने के लिए किसी वैद्य ने बताया था। और फिर मुझे जब रजोनिवृत्ति हुई तो पेट साफ नहीं होता था, तो मैं रात को लेती थी 1 चम्मच गर्म पानी से।
तो 2-4 महीने तो अच्छा रहा, लेकिन उसको लगातार लेने की वजह से शरीर में थोड़ी सुस्ती आती है। तो अगर किसी को लेना है 2-3 महीने लेकर के छोड़ दें या 15-10 दिन लेकर छोड़ दें तब तो ठीक है। और या फिर अगर लगातार लेना है तो 1 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच इसबगोल मिला करके पीना चाहिए, वो उसको बैलेंस कर देता है। और त्रिफला का बहुत अच्छा प्रभाव मेरे को मिला, मेरी आंखों के ऊपर, मेरे बालों के ऊपर। आंखों की रोशनी उससे बहुत अच्छी हो गई थी मेरी। और बालों की भी हेल्थ उससे बहुत अच्छी रही। और अगर उसको खाली पेट लें 1 चम्मच शहद के साथ में 1 चम्मच त्रिफला, तो पेट के अंदर जमी हुई पूरी गंदगी को निकाल देता। भले ही हो सकता है थोड़ा सा जी मिचलाए या तुरंत ही दस्त लग जाए, लेकिन रात को अगर लेते हैं तो दिन भर का खाया हुआ हजम हो जाता है और रेचक का काम करता है। और सुबह अगर ले लें तो अंदर की जमी हुई गंदगी को साफ कर देता है, जिसकी वजह से ना जो भी अपने पोषक तत्व है जो अपन खाना खाते हैं तो वो जो अवशोषित होते हैं, मतलब जमी हुई गंदगी की वजह से अवशोषित नहीं हो पाते, वो भी होने लग जाते हैं। तो शरीर में अच्छी ताकत आती है। तो त्रिफला का बहुत अच्छा प्रभाव मिला है, बस उसको लेने के नियम मालूम होने चाहिए। जी धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। वंदे हेलो। मातरम दीदी। हाँ जी, मेरा भी अनुभव है दीदी त्रिफला के ऊपर। मैंने भी दिया था। छोटी बहन है जो अनु करनाल से है, उनको बहुत जैसे कब्ज रहती थी उनको बहुत ज्यादा, तो मैंने उनको त्रिफला दिया था। तो उन्होंने जैसे सुबह लिया दीदी, सुबह में जैसे वो लेते थे तो उनका अच्छे से मतलब पेट साफ हो जाता था। बहुत जैसे रात में लेते थे तब नहीं होता था, जब वो सुबह लेते थे तो उनका अच्छे से मतलब पेट साफ होके, जैसे दीदी ने बताया कि मतलब जो आंतों में जमा हुआ है वो भी सारा मतलब निकल जाता था। ऐसे उनका जैसे मतलब 2 बार वो फ्रेश होने जाते थे। तो इसका भी बहुत अच्छा अनुभव है दीदी। मैंने भी दिया है, पति देव भी लेते थे, उनका भी पेट अच्छे से साफ होता था। और मासी जी को दिया है मैंने, तो उनको जैसे वीकनेस सी लगती थी, उन्होंने त्रिफला लिया तो जैसे कमजोरी सी फील होती थी, और ये लेने से मतलब पूरी एक्टिव रहती थी वो, त्रिफला लेने से। जी दीदी, ये मेरा अनुभव था। तनुजा जी। हाँ दीदी, वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। तो मेरा एक त्रिफला का अनुभव है। मेरा बेटी का ना बहुत शरीर में दर्द हुआ था कुछ महीने के बाद पहले। तो मैंने 2 चुटकी सौंठ, हींग और उसमें उबाल के 2 कप को 1 कप करके दिन में पिलाती रही। तो इससे उसका शरीर का दर्द एकदम से गायब हो गया। इतना उसके लाभ हुआ है कि शरीर के दर्द के मारे मेरा बेटी सारा दिन रो रही थी। तो मैंने सारा दिन ये पिलाया, तो इससे बहुत उसको आराम मिला है। और जिसको बुखार होता है ना, मतलब बुखार आएगा आएगा ऐसे फीलिंग, बहुत सर्दी लगता है, तो उसके लिए भी ये त्रिफला का पानी बहुत उपकार है। जी दीदी, धन्यवाद। जी दीदी, जिनका हो गया और हाँ हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, कंफ्यूजन होता है। तरनम दीदी। वंदे मातरम दीदी। जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए जिनका हो गया है। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। मैंने भी त्रिफला बनाया दीदी, और बहुत आदमी को दिए, जैसे पेट का प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिपेशन है जिसको भी दिए। मतलब बहन बहन की शॉर्ट थे उसको चूरन, फिर खुद भी यूज किए, जब लगा कभी तबीयत भारी है तो खुद भी यूज किए, फिर पति देव को भी वो दिए। और बनाते भी हैं, घर में अवेलेबल रहता भी है। तो इससे बहुत फायदा है, पेट साफ हो जाता है, बिल्कुल हल्का रहता है, भारीपन नहीं महसूस होता है। और उसका तेल भी बना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का, ये तो बहुत काम का चीज है, रहना भी चाहिए हम हर वक्त घर में। जी दीदी, वंदे मातरम। प्रेम दीदी। प्रेम दीदी। हेलो हेलो। जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम सभी को। मैं 2013 का मेरा फीडबैक दे रही हूँ पर्सनल। मेरे को ये मोबाइल से
लैपटॉप से इन चीज़ों से इरिटेशन रहने लग गया था 2013 में। मैं 18-18 घंटे काम करती थी और कॉलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लग गई थी। तो मैंने हरड़, बहेड़ा, आंवला इन दोनों को संभाग में लिया था। 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम तीनों को लिया था और महीने भर तक लिया था। तो नहीं तो मुझे किसी से बात करने तक भी ऐसा लगता था कि झगड़ा हो जाएगा किसी से, अभी तो ऐसा लगने लग गया था। तो मैंने तीनों को संभाग में लिया था, तो उसकी वजह से मुझे इरिटेशन होना बंद हो गया था। तो ये मेरा फीडबैक है। हेलो। मोनिका बहन। जी दीदी, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से। मेरा अनुभव है दी, जब से त्रिफला बनाना मैं 5 साल की थी, तो बचपन में से ही दादाजी के सानिध्य में मैंने बहुत हरड़ बहेड़ा आंवला को कूटा है। 3 प्रकार के बनवाते थे और तब से हम घर में यूज करते आ रहे हैं। समभाग, 1 2 3 भाग और 1 2 4 भाग, वो बनवाते थे और उसका उपयोग करना सबको सिखाते थे, सीखते थे। और उन्हीं के सानिध्य में मैंने जो त्रिफला का सबसे अच्छा देखा वो योनि परलाक्षण देखा। उससे मुझे जो बहुत अच्छा अनुभव मिला, मुझे शुरुआत में मैंने पहले दादाजी ऐसे मुझे बताया करते थे कि एक दूसरा आता है, एक दूसर आता है, एक दूसर आता है, पर मैंने जीवन में कभी वो देखा नहीं था कि होता कैसा है, उससे योनि प्रलाक्षण की जाती है। दूसरों को बताते थे क्योंकि दादाजी दिल्ली में रहते थे, पंजाबी बाग में। तो मैं साथ में जाती भी थी उनको योगा करवाने के लिए, कभी कभी पार्क में, कभी कभी उनके साथ भी जाती थी। तो वो ऐसी चर्चाएं हमेशा करते थे त्रिफला के बारे में कि और कुछ हो ना हो, 3 फलों का मेल आपके घर में होना ही चाहिए, जिसको आयुर्वेद त्रिफला कहते हैं। तो उसी दौरान मैंने सीखा था, पर उसको मैंने किया कब? मैंने जब किया जब मेरा दक्ष के डिलीवरी के बाद, दक्ष के जन्म के बाद 1 2 3 साल बाद गर्भपात हो गया था मेरा। 3 4 महीने का मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो उस दौरान योनि का टेढ़ा, गर्भाशय का टेढ़ापन आ गया था। तो उस दौरान मैंने त्रिफला से सिकाई की, त्रिफला से मैंने योनि प्रलाक्षण किया था लगातार। त्रिफला के पानी में बैठती थी, तो उससे वो समस्या, मेरे उस समस्या का मेरा समाधान हो गया था। तो मुझे जो लगा वो बहुत सबसे अच्छा कि इसी के सहारे अगर हम बहनें महीने में, साल में, 15 दिन में एक बार योनि प्रलाक्षण कर लेते हैं तो गर्भाशय संबंधी समस्याएं हमें नहीं होगी। और उसके प्रलाक्षण करने के बाद संकुचन भी आता है, योनि मार्ग का, गर्भाशय का संकुचन भी होता है, अशुद्धियां होती है वो भी निकलती है। और अब जैसे ही ये समस्या माँ को हुई, थोड़ी थोड़ी समस्या शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी हमने शुरुआती में यही कहा था, जैसे माँ को भी मैंने वही वैसा ही सिखाया था कि जैसे दादाजी बताते ही थे, स्टूल के ऊपर रख लो, एक कोई पोट रख लो, कोई भी घर में बर्तन रख लो, उसमें से आप भर भर के जो पशुओं के लगाने वाली सिरंज होती है बड़े वाली, उसके आगे वाली सुई हटा के योनि मार्ग के आगे से पिचकारी से उसको आगे धकेलना है, वो पानी अपने आप अंदर से बाहर वापस आ जाएगा। मतलब डूसर वगैरह ऐसा कुछ मैंने यूज नहीं किया, ना मैंने कभी देखा था। अब तो है मेरे पास, पर पहले नहीं था। तो वैसे मैंने माँ को भी करवाया, तो उससे माँ को भी इतना बेनिफिट हुआ था कि वो जो इन्फेक्शन शुरुआत हो गई थी, जो गर्भाशय गलना जिसको कहते हैं, वो शुरुआत हो गई थी, वो आगे नहीं बढ़ा था, वो वहीं तक सीमित रहा था। पर माँ उतना कर नहीं पाए थे, क्यों? कुछ उम्र के हिसाब से, और कुछ इंसान हार सा जाता है कि नहीं, इसे इन सब से कुछ नहीं होता, तो माँ ने ज्यादा किया नहीं था। फिर उसके बाद जब वहां गए थे, वलसाड़ गए थे, तो उनको भी ये बात डॉक्टर के साथ शेयर किया था, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम कैंसर कवाथ जो बनाते हैं, जिसमें सिकाई करते हैं, उसमें भी हम त्रिफला डालते हैं। इन्फेक्शन के लिए कहीं भी जहां पे प्रयोग होता है वहां पे त्रिफला का प्रयोग हम जरूर करते हैं। त्रिफला को हम एक इन्फेक्शन रहित मानते हैं। तो यही था मेरा जीवन का सबसे अच्छा अनुभव कि त्रिफला का उपयोग, सबसे अच्छा उपयोग मैंने मेरे जीवन में किया और मैंने माँ के जीवन में भी करवाया था। तो ये दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छा। बाकी कब्ज के लिए, फोड़ा फुंसी हो गई उसके लिए, बाल धोने के लिए, सोराइसिस के लिए, ऐसे ऐसे तो प्रयोग हम जीवन में करते जाते हैं और करवाते ही रहते हैं। पर जो सबसे अच्छा लगा मुझे त्रिफला, वो ये था। जी दीदी, धन्यवाद। अरविंद कौर। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैंने भी त्रिफला का यूज कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए किया,
और काफी टाइम से करती हूँ। और मैं अपनी बेटी के लिए त्रिफला की गोलियां भी घर पे लेके आई हूँ, और बालों में भी मैं लगाती हूँ। और मैं घर पे सामान लेके आई, यही बात आज सुबह मैंने सोचा था कि गोविंद भैया से बोलूंगी कि आज त्रिफला और अमलतास के बारे में जानकारी देंगे। और आज जब मैंने त्रिफला का सुना तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मतलब गोविंद भैया ने आज त्रिफला का ही किया। और मैं बनाना चाहती थी घर पे, क्योंकि मैं हमेशा रेडीमेड लेके आती हूँ, तो उसे किस योग में बनाए, मतलब सम सम लेके, मतलब बराबर लेके करें या 1 2 3 करके, इसकी जानकारी बस मुझे भैया से आज चाहिए था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने सोचा और वही बात सामने आ गई। धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई रह गए? लक्ष्मी चौहान। अच्छा, लक्ष्मी दीदी रह गई थी। दोबारा हैंड रेस कर लीजिए लक्ष्मी दीदी। नरेश प्रभाकर जी, हाँ जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हम सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गए थे भैया जी। तो हम इधर लैपटॉप चला रहे थे तो हम नहीं सुन सके थे कि किन किन लोगों ने बनाए हैं। तो हम तो बहुत दिनों से ही त्रिफला का प्रयोग किए हैं और लोग को करवाते आते हैं। पेट सफाई के विषय पर, पेट खराबी के विषय पर हम लोग को देते हैं भी हैं, अपना प्रयोग भी करते रहते हैं। जी नारियल तेल में हम नहीं पकाए हैं, ये वो है जी। नहीं मुझे पता। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी चौहान दीदी जल्दी जल्दी आ जाएं, जिन्होंने भी त्रिफला के ऊपर अपने 2 शब्द रखने हैं, जिन्होंने अपने अनुभव हैं। जी मैंने त्रिफला का एक मतलब अलग तरीके से उपयोग किया है। इसको मैंने मंजन के रूप में उपयोग किया। हम पूरा परिवार इससे मंजन करते हैं। तो भैया, दांतों संबंधी जितने भी रोग है ना, वो इससे दूर हो जाते हैं। और मुंह के छालों में भी बहुत अच्छा काम करता है त्रिफला। तो बस अभी तक तो मैंने यही उपयोग किया है। धन्यवाद भैया। रवि कुमार जी, रवि कुमार। सुषमा पाठक, सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आगे बोलोगे भैया, ट्रेन। बोलिए भैया। सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया, मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि 2 साल पहले की बात थी। इसमें 1 चम्मच जो है त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद के साथ मैंने लिया था। 21 दिन खांसी बिगड़ने से मेरे चेहरे पर हल्कापन आ गया था, तो उसके लिए भैया मैं पहले कुनकुना पानी से बोल दी थी, इसीलिए मैं दोबारा हैंड रेस करी थी भैया। वंदे मातरम भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति बागवाले दीदी। वंदे मातरम भैया। त्रिफला का वापर तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं भैया। और इस टाइम आपने जो लोह तापित तेल बताया था, उसमें त्रिफला यूज किया तो मेरे बालों को कलर चढ़ गया है काला। और बाल झड़ना भी कम हो गया है। और पति देव के बालों को भी हल्का हल्का सा कलर चल रहा है। और बच्ची को तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके ब्राउन कलर के सेट थे बालों का, तो वो ब्लैक आ गया, पूरा डार्क ब्लैक हो गया है। और त्रिफला बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अभी जैसा कि आज की चर्चा के विषय में त्रिफला ऋतु के अनुसार सालों किस प्रकार लिया जाए, लगातार एक ही तरीके से नहीं भी लिया जाता है। लगातार 2 से 3 महीने लें, फिर बीच में गैप देना होता है। और आपको आपको कोई तकलीफ नहीं है तो त्रिफला किस प्रकार सेवन करना है ऋतु के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार, तो उसकी जानकारी के संग संग स्वास्थ्य समित परिवार के स्वास्थ्य रक्षक से जुड़े भाई बहनों के द्वारा, काफी सारे भाई बहनों ने, आपने देखे, किसी ने दांत में, आंख में, इन्फेक्शन में, बुखार में, पेट दर्द में, हर जगह, अनेक जगह इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर घर में पहली औषधि जो है त्रिफला होनी चाहिए। अगर आप जीवन में स्वदेशी के प्रति जागरूक हो चुके हैं, पहली बार अगर जागरूकता आपके मन में जागी भी है,
तो आपके घर में, आपके रसोई घर के मसालों के बाद अगर जो पहली औषधि आपके घर में होनी चाहिए, जो आपके हाथ से बनी होनी चाहिए, वो त्रिफला होनी चाहिए। तो त्रिफला, और संक्षेप में मैं भी बताऊं कि किस किस जगहों पे किन किन बीमारियों में काम करता है। स्वाध्याय के जरिए जब पता चला था, तो त्रिफला जो है, सिर का फोड़ा, फोड़े फुंसी हो जाते हैं उसमें काम आता है, दिमाग में कीड़े हो जाए उसमें काम आता है, एक्जिमा में काम आता है, योनि की जलन और खुजली में काम आता है, गठिया, गठिया जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, छोटी उम्र में रक्तस्राव हो, स्त्रियों के सभी प्रकार के रोग जो होते हैं उसमें काम आता है। और उनसी का जो बालों की समस्याओं में होती है, पित्त, शूल पित्त के कारण जो दर्द होता है, यानी पथरी का दर्द भी हो उसमें भी, और पित्त की थैली के दर्द हो उसमें भी, और पित्त बढ़ने के कारण दर्द हो रहा हो उसमें भी, स्तनों के दूध के बुखार, विकार, यानी प्रसूता के, माता के अगर स्तनों में दूध में विकार आया हो तो त्रिफला से नष्ट होता है। जुकाम, मोटापा, शीत पित्त, मधुमेह, बच्चों के, छोटे बच्चों के मधुमेह, बौनापन, बच्चों के लीवर, बच्चों और बड़ों के लीवर के दोष, लीवर का बढ़ जाना, गर्भाशय की अशुद्धता, आंखों के रोग में मोतियाबिंद, धुनौंधी, रतौंधी, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसे पथरी, अम्लपीत, गैस, प्रदर रोग, हिचकी, दस्त, भगंदर, बवासीर, पेट का फूलना, पेट का दर्द, पेट का निकलना, पेट के सभी सभी प्रकार के रोग, पेट में वायु का गोला बनना, पेट में गैस बनना, मुंह की दुर्गंध, मुंह के छाले, कब्ज, रोशनी से डर लगना, जीव जीव और त्वचा की सुन्नता, जीव की में जलन, फेफड़ों में पानी भर जाना, सभी प्रकार के बुखार, चाहे एलर्जिक बुखार हो, चतुर्थक बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, उनमें अजनहारी, आंखों में गुहेरी होती है उसमें, दांतों का दर्द, वजन बढ़ाने में, बाल बालों का झड़ना, अरुचि, भूख ना लगना, रक्तपित्त, खून में अगर खराबी आ जाए, प्रमेह, वीर्य विकार, यानी पुरुषों के जो रोग होते हैं उसमें, मूत्र रोग में, पीलिया में, पेट के कीड़े में, इस तरीके से अनेकों अनगिनत रोगों में त्रिफला का उपयोग करके उससे मुक्ति पाई जाती है। तो त्रिफला ऐसे ही नहीं, 3 फलों का दिव्य औषधि है। तो ये एक संक्षिप्त रूप में आज त्रिफला के ऊपर चर्चा हुई है। आप सभी तो हर घर में त्रिफला होनी चाहिए, और हरड़, बेहड़ा, आंवला, और आप सभी जानते ही हैं अपनी जो नेत्र रोग नाशक औषधि बनती है, उसके मुख्य घटक में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो त्रिफला का ही है। 50 ग्राम त्रिफला ही है, बाकी सब तो कोई 10 ग्राम, 25 ग्राम, 5 ग्राम है, त्रिफला ही ज्यादा है। जी, गुरप्रीत कौर दीदी संदेश में लिख रही हैं, उन्हें त्रिफला से संबंधित कोई प्रश्न करना है। जी दीदी बताएं, हैंड रेस करें गुरप्रीत कौर दीदी। जी दीदी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। वंदे। भैया एक प्रश्न था ये कि जैसे एक बार शायद मैंने सुना था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को त्रिफला नहीं देना चाहिए, इसमें मतलब क्या सही सुना है या मुझे मतलब इसके थोड़े से आप मार्गदर्शन करें कि क्या है ये। जी दीदी, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में ही ये सुनने को मिला था मुझे भी, कि 12 साल से नीचे के बच्चों को त्रिफला नहीं देना चाहिए, उनके लिए आंवला ही अपने आप में सर्वोपरि है। और 5 साल से नीचे के बच्चे में हरड़ बहुत अच्छा है। तो 12 साल से उम्र, यानी जो भी तकलीफें हैं, लगातार जो त्रिफला का सेवन है, भाई राजीव दीक्षित जी के अनुसार और बाकी जो उसी के अनुसार, कि 12 साल से नो छोटे बच्चे को जिस प्रकार गिलोई, 5 साल से छोटे बच्चे को गिलोई नहीं दी जाती, उसी प्रकार त्रिफला भी 12 साल से नीचे के बच्चों को कभी कभार आपातकालीन परिस्थितियों में आप उन्हें दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नियमितता में नहीं होनी चाहिए। या उससे बनने वाली कोई औषधि भी में घटक में है, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो त्रिफला के क्वाथ में ही उसे सिद्ध किया जाता है, भावनाएं दी जाती है, तो उस तरह की दवाएं तो, यानी अल्प मात्रा में, नगण्य मात्रा में त्रिफला का सेवन हर कोई कर सकता है। जी दीदी। तो आज की कक्षा को यहीं पे समापन की ओर लेके चलते हैं। और माई जी, वर्षा दीदी कुछ कहना है तो हाँ। कोमल पटेल बहन, रवि कुमार जी बोलिए।
भैया ये जो त्रिफला चूर्ण बनाना है तो मोनिका बहन बता रही थी दो दो भाग में कैसे, एक दो चार वाला वो बता देते। देखिए, 1 2 3, 1 2 4, हरड़ जी। भेड़ा, हरड़ भेड़ा आंवला बराबर मात्रा में, ये सम भाग वाला त्रिफला हो गया। हरड़ भेड़ा आंवला 1 2 3, यानी 1 चम्मच अगर हरड़ है तो 2 चम्मच भेड़ा, 3 चम्मच आंवला, तो 1 2 3 जी। का हो गया। उसी प्रकार भाई गांधी जी के व्याख्या, एक त्वचा का रोग, त्वचा का रोग था, कोई गोविंद नाम था उनका संजोग से, और उनको स्किन की बहुत भयंकर बीमारी लग गई थी अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से। तो वो बीमारी तब ठीक हुई जाके जब उन्होंने आंवले की मात्रा बढ़ाई। तो 1 2 4 का, तो कई बार त्वचा के रोगों में आंवले का प्रयोग बड़ा ज़्यादा मिलाना पड़ता है। तो 1 2 3, 1 1 1 ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। और 1 2 4 कुछ व्यक्ति विशेष इस पे काम किए हैं, तो उनका भी बहुत ही अच्छा अनुभव है जी। सर्वसामान्य रूप से 1 2 3 का बना के इस्तेमाल करें। कोमल पटेल बहन हाजिर हो, शायद नहीं है। नीतू महेश्वरी दीदी, वर्षा चड्डा दीदी सामने बैठी है भैया, उनको नहीं बुला रहे आप, जो बेचारी है नहीं भाग बोलने के में आएगी। वर्षा जी, हाँ आएंगे। ऐसा ना, जो सो रहा होता है उसी को आवाज लगाया जाता है। सभी भाई भैया बहन चश्मा एक हटा बार, लीजिए। वर्षा जी मैं एक बार बोलूंगी भैया, मैं ईमानदारी से बोलती हूँ भैया। इससे पहले इतनी कक्षाएं गई, फिटकरी चूना सबको ले गई भैया, सच में मैं सीरियस नहीं थी। पढ़ते थे लेकिन सुनती नहीं थी। अब मैं बहुत सीरियसली सुनने लग गई हूँ। तो शायद हो सकता है वो ग्रुप चलाने के चक्कर में भैया, क्योंकि खुद को भी थोड़ा बहुत आइडिया होना पड़ता है, और खुद के लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से वैसी क्लास होनी चाहिए स्वाध्याय की, तो हम थोड़ी सीरियस हो जाए। सच में सीरियस नहीं थे भैया, झूठ नहीं बोलूंगी। सीरियस नहीं थी, पढ़ते थे, सुनती थी, बस निकल जाती थी, लेकिन सीरियस नहीं थी जी भैया। जी जी जी। मैं भी जो भाई बहन चश्मा मैं भी अपना रिवीजन ही कर रहा हूँ, लेकिन अब ये रिवीजन, चलिए जी वर्षा दीदी। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा उतार ले। पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। श्वास भरेंगे गहरा, लंबी ओम की ध्वनि। ओम। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष क्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करें। दिव्य उष्मा आंखों पर, चेहरे पर। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। जी, वंदे जी गुरु। मातरम सभी को। मिलते हैं इसी लिंक से शाम 4 बजे और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम।